नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 21 जून 2023 और आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि आपके पास कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, ठीक है, और इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आप तक मेरी हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पहुँच जाए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो 2024 में पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए, तो कृपया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि उन तक पता लग सके कि आपके पास जो सिलेबस क्या रहता है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है और साथ में कटअप क्या रही थी 2023 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पूछा गया था कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है मैन द स्टेट एंड वार आ थियोटिकल एनालिसिस वॉज रिटन वाई। इस पुस्तक को लिखने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विद्वान थे, उनका नाम था केनेथ वाल्टाज। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकारों की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका मिलान चिन्ह दिया गया है, ठीक है, आपने मैच करना है। एक साइड आपके पास राइटर का नाम दिया था, दूसरी साइड आपके पास दिया गया पुस्तक का नाम, ठीक है, अरेंज आपने मैच करना है इनको, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, यानी कि आपके पास ए का थर्ड है, ठीक है, सेकंड आपके पास 1 है, थर्ड का 4th है, ठीक, और 4th का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, आपने इस स्टेटमेंट को बताना है कि स्टेटमेंट को देने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। तो वो थे आपके पास कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लेखक को लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका नाम था माइकल सैंडल। जी हाँ, माइकल सैंडल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रस्तावक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एफ ए हायक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने वितरणात्मक न्याय की नींव रखी थी। तो वह नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु ने ही वितरणात्मक न्याय की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता को तर्क से संबंध के रूप में किसने वर्णित किया है। तो वे संबंधित या वर्णित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था जेरार्ड मैकलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केंद्र राज्यों के संबंध की समीक्षा के लिए इनमें से किस आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी आयोग और आपके पास पंछी आयोग है, ठीक है, इन दोनों की नियुक्ति की जाती है केंद्र और राज्यों के संबंध को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, इसमें जो रॉबर्ट नोजिक है किसके पक्ष में तर्क देते हैं। तो इसमें तर्क दिया गया मुख्यतः आपके नाइट वॉचन राज्यों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट को आप ढंग से पढ़ लें, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, डेविड ईस्टन जो प्रसिद्ध विद्वान थे, उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जो मुख्य कारण था वह था आपका, ठीक है, आपने सही, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, यानी कि चारों को चारों इसके सही उत्तर, ठीक है। उनके मुख्य सिद्धांत थे आपके पास ऐतिहासिक भी थे, नैतिक सापेक्षवाद भी थे, ठीक है, इसके अलावा आपके पास अति तथ्यवाद भी थे और वैचारिक न्यूनतावाद भी थे, जबकि आपके पास प्रत्यक्षवाद इसका सिद्धांत नहीं था, ठीक है, पतन का मुख्य सिद्धांत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय हिंदी विचारकों ने किन अवधारणाओं के संबंध में राजनीतिक जीवन की संकल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, धर्म और कर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रॉल्स अपने सिद्धांत को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि निष्पक्षता के रूप में न्याय को, ठीक है, रोल्स अपल सिद्धांत में संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट को बताना है कि स्टेटमेंट को देने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास मिलान चिन्ह दिया गया है, आपने मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपके पास अवधारणाएं दी गई है, दूसरा आपके पास दिए गए लेखक, ठीक है, कि इन अवधारणा को किस व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। आपने सही उत्तर देख के मिलान चिन्ह करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड, फोर्थ, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति से संबंधित स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जटिल समानता का विचार किसने प्रतिपादित किया था? जटिल समानता का विचार प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था माइकल बाल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे संसाधन समतावादी नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जबकि जॉन रॉल्स, रोनाल्ड और एरिक, इन तीनों व्यक्ति संसाधन समतावादी के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज कब लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी आपके पास 1919 में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1909 में, ठीक है। थोड़ा सा डॉट इस क्वेश्चन में चेक कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे संबंधित मूल तत्वों को सही जोड़ी की पहचान में रखें। यानी आपके पास इस फिर से मिलान चिन्ह दिया गया है, ठीक है। एक तरफ आपके पास दिया गया राजनीतिक विचारधारा है, तो दूसरी तरफ आपके दिया है उसके तत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यानी कि आपके पास उदारवाद संबंधित है सहिष्णुता से, ठीक है। यानी कि आपके पास लिबरलिज्म संबंधित है टॉलरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दी गई कि यह विचार किसने दिया कि लोकतंत्र बहुसंख्यकों की निरंकुशता है? तो इस स्टेटमेंट को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एलेक्सिस डी टॉकविले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान पंचायतों से संबंधित धारणाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने सरकार की अंग्रेजी संसदीय प्रणाली को खारिज कर दिया तथा कहा कि अंग्रेज लोग चुनाव के समय ही खाली होते थे? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपका स्टेटमेंट दी है, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो क्या करूंगा कि आपको सिर्फ राइट आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आगे आने वाले टाइम में यानी कि 2024 में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या करें कि पॉलिटिकल के लिए आप इंडियन पॉलिटिकल तो पढ़े, साथ में आपके पास जो वेस्टर्न थॉट रहते हैं, ठीक है, उनको ही पढ़ लें, ठीक है। तो यानी कि जो मैक्सिमम स्टेटमेंट है इसको भी पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात की तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपके पास डी था, यानी कि जेम्स मिल ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदानुक्रमिक राजनीतिक संस्कृति इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन से सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव यथार्थवादी विचारधाराओं से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केनेथ वोल्टेज और जॉन मेयरशिमियर, ठीक है, ये संबंधित है आपके पास नव यथार्थवादी विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास मिलान चिन्ह दिया गया है, मिलान करना है आपने, ठीक है। एक तरफ आपके पास राइटर, तो दूसरा आपके पास पुस्तकें दी गई है, यानी आपने बताना कि किस राइटर ने कौन सी पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सेकंड, ठीक है, 1, 4th, 3rd, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वाकांक्षा संवेदनशील तथा बंदोबस्ती असंवेदनशील दोनों होने के लिए समानता की आवश्यकता है?
क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस धारणा को किसने दिया था, ठीक है, तो व्यक्ति थे रोनाल्ड डवार्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिजन उनसे संबंधित नहीं है। हरिजन संबंधित है आपके पास महात्मा गांधी से, ठीक है। महात्मा गांधी एक पत्रिका हरिजन पत्रिका को संपादित किया था, जबकि डॉक्टर भीमराव संबंधित थे बहिष्कृत भारत, मूकनायक और जनता से, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक रही है, पत्रिका रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये घोषणाएं की थी, ठीक है। क्या पूछा गया कि एक प्रसिद्ध कथन है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले व्यक्ति तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसमें ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उस टाइम आपके पास इस कथन को बोला गया था डॉक्टर आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं। एचपीजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल में स्थित नहीं, ये आपके पास है गुजरात में नर्मदा नदी पर, ठीक है। जबकि भाखड़ा बांध हिमाचल में है, नाथपा झाकड़ी हिमाचल में है, देहर आपके हिमाचल में है, ठीक है। भाखड़ा नंगल आपके पास जो भाखड़ा नंगल है ये आपके पास बिलासपुर में है, नाथपा झाकड़ी आपके पास ये रामपुर किन्नौर से संबंधित है हिमाचल के, और देहर आपके कांगड़ा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, और इसके अतिरिक्त होम रूल लीग से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे एनी बेसेंट, ठीक है, जिन्हें अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में उन्होंने की थी, ठीक है। दोनों ने मिलकर 1916 में की थी, सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद 1916 में ही आपके पास एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास क्या पूछा गया था देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के सप्तांक सिद्धांत का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कर्म आपके सप्तांक का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु कॉइन्ड द फ्रेज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट मिशेल्स ने एक प्रसिद्ध मुहावरा दिया था जिसका नाम है सब अल्पतंत्र का लौह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आपातकाल जो संबंधित है अनुच्छेद 352 से, इसको मुख्यतः किस अनुच्छेद मतलब कि आप इसमें पूछा गया है कि जब इस अनुच्छेद को लागू किया जाता है, इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है, तो उस समय किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को लागू किया जाता है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जो कि आपके पास एक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 39, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय तथा आत्मा के रूप में माना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता आपके पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता आपका, ठीक है। इस अनुच्छेद के बारे में एक प्रसिद्ध कथन का यानी कि आपके पास स्टेटमेंट दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उनने इसे बताया है संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, धन विधेयक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 40 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धन विधेयक, ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक को आपके पास लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक, और साथ में इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया सकता है, ठीक है। यानी कि किसी सदन में जब धन विधेयक पास होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। नेक्स्ट, इसे केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41
सॉरी 40 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मिलान चिन्ह आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, एक साइड चुनावी प्रक्रिया, दूसरी साइड आपके पास देश है। तो दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक प्रणाली, चुनावी प्रणाली जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में अपनाई जाती है, यानी कि जिसको सबसे अधिक मत मिलता है, ठीक है, तो उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो वो संबंधित मानी जाती है आपके पास अमेरिका से, ठीक है। जबकि बात की है दल सूची प्रणाली की, संबंधित है स्विट्जरलैंड से। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली संबंधित मानी जाती है जर्मनी से, और दूसरी मत प्रणाली संबंधित मानी जाती है फ्रांस से। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी कि अनुमति के आधार पर ही 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया, यानी उसमें अपनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। महाभारत के किस पर्व में आपको राजनीतिक दर्शन पर उपदेश मिलता है? तो शांति पर्व, जिसमें आपके पास राजनीतिक दर्शन का उपदेश मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर सही सी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसमें एक साइड आपके पास विचारक दिए, तो दूसरा साइड आपके पास दिए गए हैं विचार, ठीक है, यानी कौन से विचारक ने आपके पास कौन से विचारक है। सबसे पहले मैं आपके पास उत्तर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ग्रैनविल ऑस्टन जिनने विचार दिया सहकारी संघवाद का, भेर जिनने आपके पास उपचार दिया आपके पास अर्धसंज्ञा का, ठीक। तो WH मॉरिस जॉनसन ने जिनने आपके पास विचार दिया सौदेबाजी का, और आइवर जैक्सिंग्स उनने आपके पास विचार दिया एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ का, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किसने यह तर्क दिया कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृति के बीच लड़े जाएंगे? तो जो प्रसिद्ध आपके पास कथन जो कहने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है, हंटिंगटन, ठीक है। उनने विचार दिया था कि भविष्य के युद्ध आपके पास देशों के मध्य नहीं बल्कि संस्कृति के मध्य लड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। छठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्यों पर लागू नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी अनुसूची जिसमें आपके पास विशेष राज्यों के बारे में कुछ छूटें दी गई है, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये लागू नहीं होते नागालैंड के ऊपर, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ एक छः आपके ऐसे राज्यों हैं, 6 7 राज्यों ऐसे जिसके ऊपर आपके पास छठी अनुसूची को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो दोस्तों 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार दिया गया था। वर्तमान समय में ये आपके पास अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी अपने पास मिलान दिए गए, मिलान करना है आपने, एक साइड विचारक तो दूसरा उनके मूल पाठ है, ठीक है, किससे संबंधित है मतलब है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथा, पहला, तीसरा और पहले का उत्तर चौथा है, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने हेंस मोर्गेथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को नारीवाद दृष्टिकोण से पुनर्निर्मित किया? तो वे पुनर्निर्मित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था J.N. टिकनर। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्यों का जो अधिकार है वो सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। राजनीति सामान्य रूप से समाज की तरह वस्तुपूर्वक नियमों पर शासित होती है जिसकी जड़ें मानव प्रकृति में होती है। जो प्रसिद्ध कथन विचार प्रकट करने वाले जो आपके पास बताया गया कि कौन सा कथन किस संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार राजनीति सामान्य रूप से समाज की तरह वस्तुपूर्वक नियमों द्वारा शासित होती है जिनकी जड़ें मानव प्रकृति में होती है, ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय है आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रसिद्ध कथन यहाँ पर दिया गया है, इस कथन के बारे में बताना है कि किसने दिया था। तो दोस्तों इस प्रसिद्ध कथन को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हंस मॉर्गनथाउ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव की उन्मूलन पर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 54 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1981 में। जी हाँ, 1981 में ही महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लोहिया की मार्क्सवाद पर आलोचना क्या थी? लोहिया एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। उनकी मार्क्सवाद का यानी कि कार्ल मार्क्स के मुख्य सिद्धांत जो आपके पास मार्क्सवाद था उस पर कुछ एक टिप्पणी या आलोचना थी, वो क्या थी? वे थी आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्क्स को जो मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है वो कृषक समाज में वस्तु के मूल्यों के निर्धारण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पड़ोसी पहले नीति किस प्रधानमंत्री की विदेश नीति की पहल का घटक है? साधारण रूप से बताया है तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिनकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक था पड़ोसी पहले, यानी वो इन एक नीति बनाई थी। तो इस नीति को अपनाने वाले जो व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में ही प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यानी कि इस संधि की मध्यस्थता आईएमएफ ने की है। ठीक। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है। फिर जाके उत्तर देना है आपने। ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, कथन 1 और कथन 2। नीचे आपका ऑप्शन दिए कि किन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कथन ए सही है मतलब। ठीक है। ये कथन आपके पास सही है जबकि कथन 2 गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, और इसमें शामिल है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। ठीक है। यानी कि मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में शामिल है ICESCR और ICCPR, ये दोनों शामिल है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो देशों के बीच संबंध सुधार के संदर्भ में है? 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच शीत युद्ध के तनाव को कम करने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हिमाचल प्रदेश राज्यों में पहला पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था 1968 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वैश्विक तथा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को नुकसान कम करने के लिए सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित किया गया था। दोस्तों आपने बताना है कि कहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों 2012 में वैश्विक तथा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए जो आपके पास सम्मेलन बुलाया गया था वह था आपके पास दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बुलाया गया था। ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सी जाति की मूल विशेषताओं के बारे में सही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगोत्र विभाग को अच्छा मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इस कथन को आपने ढंग से पढ़ लेना है यानी स्टेटमेंट को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इस कथन को देने वाले व्यक्ति थे, स्टेटमेंट को देने वाले व्यक्ति थे लॉक, जॉन लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का सबसे खराब प्रारूप है? 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अत्याचार। कौटिल्य के अनुसार अत्याचार सरकार का सबसे खराब रूप है, जबकि अराजकता, लोकप्रियता,
कुलीन तंत्र ये अच्छे माने आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कराची प्रस्ताव, इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस किस सामाजिक आर्थिक प्रावधान ने संविधान सभा के भाग 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को तैयार करने में भारतीय संविधान को प्रभावित किया। दोस्तों तो आपके पास कराची प्रस्ताव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा कि जाति एक अस्थिकृत वर्ग है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया, जिनने कहा था कि जाति एक अस्थिकृत वर्ग यानी कि ऑसिफाइड क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान के किस संशोधन ने अपने नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? दोस्तों जिस अनुच्छेद के जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, वह आपका जो संवैधानिक संशोधन था वह था ऑप्शन बी, यानी कि 61वां, ठीक है। 61वां संवैधानिक संशोधन 1988-89 के अंतर्गत वर्तमान समय में आयु 18 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वोट देने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जाति को वर्गीकृत किया गया था। 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीमांत समुदाय में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जाति को मुख्यतः रखा जाता है सीमांत समुदाय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुगत होता है तो हमें उस जाति का, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, डैश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इस कथन को देने वाले व्यक्ति थे एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 में हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कौन सा राजनीतिक दल उभरा था? 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज अभिमान पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा आपके पास सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक संघर्ष और इस कारण से क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असमानता, ठीक है। क्रांति का मुख्य कारण था असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, आपने बताना कि इनमें से कौन से राइटर ने कौन सी ग्रंथ नहीं लिखी है, यानी कि जोड़ी को गलत बताना है आपने, ठीक है। कौन सी जोड़ी इनमें से गलत है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 में दी गई है? उत्तर आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संज्ञा प्रारूप है? बताना है कि क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर क्या है? 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जहां पर सरकार का संज्ञा प्रारूप अपनाया गया है आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और मैक्सिको है। इन चारों देशों में संज्ञा प्रारूप को अपनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर भी मिलान चिन्ह दिया गया है, एक साइड नेता है तो दूसरी साइड आपके पास दिए गए देश। अब बताना कि कौन से नेता किस देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास जो जोसेफ ब्रोज टीटो है वो संबंधित है युगोस्लाविया से, गमाल अवलैद नसीर संबंधित है आपके मिस्र से, जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित है भारत से, जबकि सुकीर्नी संबंधित है आपके इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संज्ञा प्रणाली की विशेषता है? 78 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यकारिणी अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उसे ही संसद कहा जाता है। जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के ऊपर जिम्मेदार रहती है उसे कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मार्शल योजना यूएस सहायता कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य देश को यूएस के अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्शल योजना यूएस सहायता कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य पूर्वी यूरोप को
यूएस के अधीन लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की संसदीय प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों जिस देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया नहीं गया है वह देश है आपके पास ब्राजील, जबकि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हिमाचल प्रदेश राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा ब्लर हुआ है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित बना 1956 में। ठीक, फिर 1966 में पंजाब के कई पहाड़ी क्षेत्रों का विलय किया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये भी आपका सही है कि डॉक्टर वाई एस परमार 1971 में राज्यों के पहले मुख्यमंत्री बने थे। थोड़ा सा गलत, थोड़ा डॉट लग रहा है इसको पर। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपने थोड़ा चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक असत्य है। ठीक है, पहला ही आपके पास सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्यूबा मिसाइल संकट के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वह संधि थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित मील के पत्थरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचशील समझौता जो 1954 में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जो कुछ घटना घटित हुई थी आपके पास भारतीय और सोवियत मैत्री संधि, फिर घटना घटी थी गुजरात सिद्धांत, फिर जाके अधिनियम पूर्व नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार माना गया? 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पजौता आंदोलन जो 1942 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो उसने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो पूरे भारत में था उसमें विस्तार लाया। ठीक है, उसमें क्रांति सी पैदा कर दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? कुल्लू एक ऐसा देश है, जिला है जिसको कि देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी को, जबकि कांगड़ा घाटी को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, कांगड़ा घाटी को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल मिलाकर 30 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से दिन हिमाचल प्रदेश के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः मनाया जाता है 15 अप्रैल को, कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनर्वा बर्नार्डिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने अव्यस्तता का विकास की अवधारणा को प्रस्तावित किया था? दोस्तों इस अवधारणा को विकसित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था समीर आमीन, जिनने अव्यस्तता का विकास की अवधारणा को प्रस्तावित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करने तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेंगे? तो जिस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है वह आपके पास है अनुच्छेद 48A, यानी कि राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि वन और वन्य जीवन की सुरक्षा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य नियंत्रण का अत्यधिक प्रारूप पाया जाता है? 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकारी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 का रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आपके पास सही है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बताया गया कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, सही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त
आपके पास यह एक सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करता है। ये तीनों के तीनों सत्य है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके अनुसार होता है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जिस प्रणाली के द्वारा होता है वह प्रणाली आपके पास एकल हस्तांतरण वोट प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन का मुझे सी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, संवर्ती सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के मामले में, ठीक है, कौन तय करता है? 96 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास केंद्र और राज्यों में जो विषय है बंटे हुए होते हैं। केंद्र को दी गई विषयों को संघ सूची कहा जाता है, राज्यों को दी गई विषयों को राज्य सूची, जबकि इन दोनों को जो विषय दिए गए थे उसे कहते हैं संवर्ती सूची। यदि किसी एक संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, पर उसमें पलड़ा किसका भारी होता है? संघीय कानून का, यानी कि संघीय कानून को प्रबल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इसके बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि एक सांविधिक योग है, ठीक है, जबकि बाकी सब सत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, समूह विभेदित अधिकारों की संप्रत्ति किसने दी थी? दोस्तों, समूह विभेदित अधिकारों की संप्रत्तिता देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आइरिस मेरियन यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बहुशासन की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? तो दोस्तों, बहुशासन की अवधारणा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट ड हाल। रॉबर्ट ड हाल ने ही बहुशासन की अवधारणा को दिया था, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियाकर की, ठीक है, उनने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट प्रश्न है, किसने सामाजिक आंदोलन को गैर दलीय राजनीतिक संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया था? दोस्तों, जिस व्यक्ति ने सामाजिक आंदोलनों को गैर दलीय राजनीतिक संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया था वे जो प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे उनका नाम था रजनी कोठारी। 100 का उत्तर सही ऑप्शन डी है। तो दोस्तों, ये थे आपके पास कुल मिलाकर 100 प्रश्न हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए एमए एंट्रेंस टेस्ट पॉलिटिकल साइंस के। इसके अलावा आपके जो कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या सिलेबस के बारे में पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।